सो हेलो एवरीवन। सो आज हम ट्रिगर के इसमें थर्ड क्वेश्चन करेंगे। लाइक लास्ट क्वेश्चन में हमने चाइल्ड से सॉरी पेरेंट से चाइल्ड को अपडेट किया था। इस वाले सिनेरियो में हम पेरेंट में अपडेट करेंगे जब कभी चाइल्ड में अपडेशन होगा। तो यहाँ पे हम चाइल्ड में ट्रिगर चलाएंगे और पेरेंट में हमको कोई भी फील्ड पे अपडेट करना है। काइंड ऑफ सिनेरियो हमारे पास एक ये है कि जब कॉन्टैक्ट में हमारे पास डिस्क्रिप्शन फील्ड अपडेट होती है तो हमको उसका जो पेरेंट अकाउंट है उस पर भी सेम वाला पॉपुलेट कराना है। काइंड ऑफ इजी है। एक बार फटाक से देख लेंगे इसको कि इसमें कैसे अप्रोच कर सकते हैं, क्या थिंकिंग प्रोसेस हो सकती है। और इसका मैं आपको दो अप्रोच बताऊंगा। एक एक प्रीवियस वाले से थोड़ा सा सिमिलर ही है, एंड उसको कैसे एक छोटा और बेस्ट अप्रोच से कर सकते हैं। तो ये हमारा चैनल है सेल्सफोर्स बस। ये बस काफ़ी देर से रुकी हुई थी, तो अभी चालू हो गई है। तो इस बस की टिकट है सब्सक्राइब करना, राइट। एंड ये मेरा लिंक्डइन है, आप मेरे को यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। काइंड ऑफ मैं अपडेट्स वगैरह देता रहता हूँ यहाँ पे। ओके, तो शुरू करते हैं। मैं एक बार आईपैड की स्क्रीन में दिखाता हूँ आपको कि कैसे हमारे पास सिनेरियोस रहेंगे। एक बार मैं समझा देता हूँ। लेट मी जस्ट कनेक्ट वेरी क्विकली। सो यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं हमारा जो कंडीशन है। यहाँ पे हमको चाइल्ड से हमको पेरेंट में अपडेट मानना है। यहाँ पे हमारे पास कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे हमारे पास अकाउंट है, राइट। सो जब कभी भी कॉन्टैक्ट के इसमें डिस्क्रिप्शन में अपडेट होगा तो हमको सेम वाला इसमें डालना है, अकाउंट के डिस्क्रिप्शन में डालना है। तो यहाँ पे आप मेरे को बताओ कि आप ट्रिगर कहाँ लगाओगे, अकाउंट में या कॉन्टैक्ट में। ऑब्वियस सी बात है, इसमें यहाँ पे हमको एक्शन प्रोवाइड करना है क्योंकि यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है। तो हम यहाँ पे ट्रिगर लगाएंगे कॉन्टैक्ट के इसमें। एंड ऑब्वियस सी बात है, इसमें आफ्टर अपडेट लगेगा, राइट। एंड यहाँ पे भी हम ओल्ड मैप का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल है ओल्ड मैप का। तो ओल्ड मैप का यूज़ करेंगे हम, ताकि हम फील्ड में अपडेट हुआ है कि नहीं ये चेक करने के लिए, राइट। सो इसका अप्रोच यहाँ पे हम एक बार मैप यूज़ करेंगे। इस मैप में हम आईडी कॉमा अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो आईडी रहेगी आपका अकाउंट की ही आईडी रहेगी, जो कि हम कॉन्टैक्ट डॉट अकाउंट की आईडी जो रहती है ना, बेसिकली ये अकाउंट की आईडी है। तो कॉन्टैक्ट से जो भी अकाउंट की आईडी होगी हम इसमें स्टोर करेंगे और फिर इसका यूज़ करके हम अपडेट करेंगे। ओके, सो एक बार चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो हमारा ट्रिगर होगा, हमारा कॉन्टैक्ट पे ट्रिगर होगा यहाँ पे। सो हमारा कॉन्टैक्ट पे ट्रिगर होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कॉन ट्रिगर। यहाँ पे हमको कॉन्टैक्ट ढूंढना पड़ेगा पहले तो। कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट, ये रहा, सबमिट, ठीक है। तो हमारा आफ्टर अपडेट पे चलेगा यहाँ पे, अपडेट पे। एंड हमको यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि अपडेट केस में हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं। इफ ट्रिगर डॉट इज आफ्टर एंड ट्रिगर डॉट इज अपडेट। सो ये दोनों वैल्यू हमेशा ट्रू रिटर्न करेगी, मतलब हमेशा, मतलब ये अपडेट केस में ट्रू रिटर्न करती है। तो हम इसके अंदर आ जाएंगे, राइट। एंड देन फिर हम यहाँ पे हमारा जो ट्रिगर आ रहा है, ट्रिगर डॉट न्यू इज कहीं नल तो नहीं है, इसको एक बार चेक कर लो, ठीक है। एम्प्टी, ये कहीं नल तो नहीं है, ठीक है। काइंड ऑफ ये अभी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, यहाँ पे आपको हैंडलर और ये सब का यूज़ करके करना चाहिए, बट अभी मैं यहाँ पे डायरेक्टली बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, देन फिर हम इसके ऊपर जो भी हमारे पास कांटेक्ट
आ रहे हैं, जो भी अपडेट वाले कॉन्टैक्ट है वो हमारे स्टोर होते हैं कॉन कॉमा ट्रिगर डॉट न्यू में। ठीक है, तो इस पे लूप लगा रहे हैं हम लोग। ठीक है, और ये चेक करेंगे सबसे पहले कि भाई इन कांटेक्ट में अकाउंट की आईडी है कि भी नहीं, क्योंकि ऐसा हो सकता है लाइक कांटेक्ट और अकाउंट में अकाउंट ही ना हो। तो पहले हम लोग वही चेक कर लेंगे कि कोई ऐसा कांटेक्ट तो नहीं है कॉन डॉट जिसमें अकाउंट की आईडी ही नहीं है, नॉट इक्वल टू नल, तो हम लोग को वो नहीं लेना है। ठीक है, और देन इसके बाद हमारा यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप डॉट गेट। हमको कौन सा वाला मतलब कांटेक्ट चाहिए यहाँ पे, कौन डॉट आईडी को मैं छोटा कर लेता हूँ कौन। तो हमको यहाँ पे वो पुराना वाला कांटेक्ट का डेटा मिल गया है यहाँ पे। ठीक है, और हमको क्या चेक करना है, हमारे पास डिस्क्रिप्शन वाली फील्ड है, डिस डिस्क्रिप्शन। ओके, अगर ये चेक करना है कि ये इक्वल तो नहीं है, क्योंकि यही हमारा, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है इसका मतलब कि इस फील्ड में अपडेट हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन वाले फील्ड में। ठीक है, तो हम लोग अभी यहाँ पे इसको स्टोर कर लेंगे। ठीक है, जो भी हमारे पास यहाँ पे हमको बेसिकली पेरेंट पे करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पेरेंट कौन है, अकाउंट, तो अकाउंट की आईडी हम स्टोर कर लेंगे। अकाउंट की आईडी हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, अकाउंट आईडीज डॉट एड, यहाँ पे कौन डॉट अकाउंट आईडीज। ओके, ये हमने स्टोर कर लिया यहाँ पे अकाउंट की आईडी। अभी ये हमने बनाया नहीं है, तो इसको काइंड ऑफ मैं एक सेट केस में बना सकता हूँ। राइट, अगर मैं इसमें सेट केस में मैं स्टोर कर रहा हूँ, क्योंकि एक कोई भी पेरेंट डुप्लीकेट ना हो जाए। राइट, न्यू सेट डॉट आईडी। ठीक है, अभी इसमें स्टोर कर लिया मैंने। अभी इस लूप के बाहर निकलते हैं, इस इफ के बाहर। ये रहा। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम इस आईडी से हम लोग वो सारे अकाउंट को एक बार फेच करेंगे। ठीक है, एक मैप में। ठीक है, ये मैप में यहाँ पे मैं अकाउंट की आईडी स्टोर करूंगा। ठीक है, acc मैप इज इक्वल टू न्यू मैप आईडी कॉमा अकाउंट। आप यहाँ पे ऐसा सिंटेक्स भी लिख सकते हैं इसको यहाँ से। देन यहाँ पे आप आईडी फ्रॉम अकाउंट वेयर, कौन सा अकाउंट हमको फेच करना है, जहाँ पे वेयर आईडी इज इन, कहाँ पे प्रेजेंट हो, acc आईडीज में। ओके, सो अभी क्या हुआ है कि ये जो अकाउंट मेरा मेरा acc मैप जो बना है, वहाँ पे अकाउंट की आईडी और अकाउंट की डिटेल्स स्टोर हो गई है। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक बार डिस्क्रिप्शन में फैच करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू में यहाँ पे मेरे पास पूरा का पूरा अकाउंट स्टोर हो गया है विथ ये वाले फील्ड के साथ। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग, इस मैप का हम लोग इस पे लूप चलाएंगे। पहले तो चेक करेंगे कि भाई ये मैप एम्प्टी तो नहीं है। सॉरी, यहाँ पे हम लोग कॉन्टैक्ट, हमारा जो कॉन्टैक्ट वाला ट्रिगर डॉट न्यू है, वहाँ पे हम लोग एक फॉर लूप चला सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग कॉन्टैक्ट कॉन ट्रिगर डॉट न्यू, जो हमारे पास कॉन्टैक्ट की लिस्ट आ रही है उनमें एक बार लूप चला रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग फेच करेंगे अकाउंट acc। अब यहाँ पे हम लोग
कौन सा अकाउंट लेना चाहेंगे जो इस अकाउंट आईडी पे हो, ठीक है, मतलब इस कॉन्टैक्ट का पेरेंट हो, ठीक है। तो उसको कैसे हम फेच करेंगे, अकाउंट आईडी डॉट गेट कॉन डॉट अकाउंट आईडी, ठीक है। तो अभी मेरे पास वो वाला अकाउंट आ गया है जो कि इस कॉन्टैक्ट का पेरेंट था, ठीक है। ये वाला अकाउंट मतलब पेरेंट वाला बन चुका है, ठीक है। तो मुझे अब करना क्या है, इस केस में यहाँ पे मुझे डिस्क्रिप्शन कि इसमें वैल्यू क्या डालनी है, कॉन में जो वैल्यू थी वो डालनी है, ठीक है। और मैं इसको लिस्ट ऑफ अकाउंट अपडेट नाम से एक मेरा रहेगा एक लिस्ट, उसमें ACC करके डाल दूंगा। और ऑफ कोर्स इसको मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ अकाउंट न्यू लिस्ट, यहाँ पे मुझे अकाउंट लेके बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया और फिर इसमें मैंने ऐड कर दिया, और एट द एंड यहाँ पे मैं फॉर लूप तो मैंने चला लिया। यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि भाई ये लिस्ट कहीं एम्प्टी तो नहीं आ गई, ठीक है। इज इज एम्प्टी नॉट, अगर ये एम्प्टी नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे अपडेट मार दूंगा, ठीक है। तो ये ऐसा हो सकता है, इसमें आपको मेन कंफ्यूजन कहाँ पे आ सकता है कि भाई यहाँ पे मैप हमने बनाया, ठीक है। और इस मैप का यूज करके हमें यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है। तो हमने एक मैप बनाया, ठीक है, ACC मैप, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ACC मैप में क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास की है, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है। तो की में हम लोग क्या स्टोर कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट डॉट आई डी, मतलब कॉन्टैक्ट डॉट अकाउंट आईडी। इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास अकाउंट की ही आईडी है, ठीक है। और इसमें वैल्यू क्या है मेरे पास, अकाउंट की आईडी कॉमा, यहाँ पे मेरे पास डिस्क्रिप्शन भी है। तो ये हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। ये मैप में हमने स्टोर कर लिया। देन फिर हमने एक फॉर लूप चलाया, फॉर लूप चलाया किस पे, ट्रिगर डॉट न्यू पे चलाया मैंने फॉर लूप। और वो फॉर लूप पे क्या हो रहा है कि इस चीज को फेच करके आ रहा है, फेच करके ला रहा है। कैसे कि जो मैप है मेरा उस पे मैंने की से फाइंड किया है कॉन्टेक्ट डॉट ए सी सी आई डी ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ मैंने फाइंड किया है यहाँ पे। तो ये मैप मुझे क्या रिटर्न करेगा, मैप मुझे ये वैल्यू रिटर्न करेगा, ये वाली, ठीक है। तो इस वाली वैल्यू में मेरे पास डिस्क्रिप्शन की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे अपडेट मार देगा एक, ठीक है। इस पे हम लोग एक चीज़ और कर सकते थे, पता है, अगर मैं आपको बताऊं, हमको ये सब की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है। अगर मैं इस सबको हटा दूं, यहाँ पे जो हमने चेक किया ना, यहाँ पे जो हमने कॉन्टैक्ट वाला चेक किया कि भाई, तो यहाँ पे आईडी तो हमारे पास है, आईडी को हम स्टोर नहीं करेंगे, ठीक है। आईडी को हम डायरेक्टली यहीं पे यूज़ कर सकते हैं। कैसे, अकाउंट ACC, यहाँ पे मैं एक नया इंस्टेंस बना रहा हूँ, ठीक है। ये कोई नया अकाउंट नहीं बना रहा हूँ मैं बस एक नया इंस्टेंस बना रहा हूँ। अकाउंट आईडी, इसमें मैं कर सकता हूँ कि भाई मेरे पास आईडी है, कौन सी आईडी मेरे पास, कौन डॉट अकाउंट आईडी, ये, ठीक है। तो ये जो मेरे पास नया इंस्टेंस बना है अकाउंट, उस अकाउंट में मेरे पास इस कॉन्टैक्ट की आईडी आ गई, मतलब उस पेरेंट की आईडी आ गई, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मैं कर सकता हूँ कौन डॉट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये मैंने यहीं पे डायरेक्टली बना दिया, ठीक है। तो हमको वो एसक्यूएल की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। और फिर इसके बाद इस फॉर लूप के बाद
यहाँ पे मैं जो मैंने बनाया था ना अकाउंट्स टू अपडेट करके एक फंक्शन डॉट पुट, इसमें मैं डाल सकता हूँ अकाउंट की आईडी कॉमा अकाउंट, ठीक है। तो ये मैंने ऊपर एक मैप, जो हमने यहाँ पे मैप बनाया था नीचे, तो वो हम नीचे मैप बना सकते हैं। ये मैप का नाम मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैप कॉमा आईडी कॉमा अकाउंट टाइप का है ये। ओके, देन फिर यहाँ पे न्यू मैप, सिंपल सा ही होता है आईडी कॉमा अकाउंट, ठीक है। तो यहीं पे हमने उसको यूज कर लिया, ठीक है। यहाँ पे नया इंस्टेंस बना के, यहाँ पे मैंने कोई नया अकाउंट नहीं बनाया, इस नया नाम से कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे जो न्यू है वो काइंड ऑफ मेमोरी के लिए यूज हुआ है, ठीक है। और ये जो अकाउंट है, उस अकाउंट की आईडी हमने इस कॉन्टैक्ट डॉट आईडी मतलब उसी अकाउंट से लिंक करा दिया इस अकाउंट को, ठीक है, जो भी इसका पेरेंट होगा। और उस पेरेंट से आ गया, उसका डिस्क्रिप्शन में भी मैंने कॉन्टैक्ट का डिस्क्रिप्शन डाल दिया। और इस चीज को मैंने इस मैप में स्टोर करा दिया, ठीक है, इस बेस पे, ठीक है। और फिर इस इफ को खत्म होने के बाद, इस फॉर को खत्म होने के बाद मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि भाई ये जो मैंने मैप बनाया है कहीं ये एम्प्टी तो नहीं है। डॉट इज एम्प्टी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्टली अपडेट मार दूंगा किसके साथ, इसकी जो वैल्यूज होंगी वो, ठीक है। वैल्यूज में क्या, वैल्यूज में हमारे पास अकाउंट प्रेजेंट है तो हमको अकाउंट की अपडेट मारना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने एसक्यूएल वाला बचा लिया, ठीक है। ओके, ACC doesn't exist, ओके, लाइन नंबर 15, यहाँ पे हमको ये डालना है, ठीक है। ठीक है, तो वो थोड़ा सिंटेक्स का एरर आ रहा था। ये वाला जो इस चीज़ है हमको ये इफ़ के अंदर ही रखना है, ठीक है। क्योंकि ये हमने इफ़ के अंदर ACC को बनाया हुआ है तो इसको इफ़ के अंदर ही रखना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग फॉर लूप के बाहर नहीं रख सकते, नहीं तो फिर वो इसका एक्सेस छोड़ जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसको टेस्ट करके देखते हैं। हमारे पास टेस्ट डॉट लॉगिन, तो हमारे पास एक कॉन्टैक्ट है, सॉरी अकाउंट है। और इस अकाउंट में मान लो मेरे पास ये कॉन्टैक्ट है, इसकी डिस्क्रिप्शन फील्ड ये रही, ठीक है। तो मैं चाइल्ड में, मान लो ये चाइल्ड है मेरे पास, डिस्क्रिप्शन फील्ड में अपडेट मारता हूँ कुछ, टेस्ट 1 2 3, ठीक है। तो ये इसमें अपडेट हो जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो इसमें आ गया, तो काइंड ऑफ इजी था काफ़ी। एक बार आगे काफ़ी अलग अलग सिनेरियोस के हम करेंगे, अभी एग्रीगेट वाला करेंगे तो उसमें मज़ा आएगा। तो ये जस्ट काइंड ऑफ प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू में बैठोगे तो आपको लिखना पड़ेगा ये सब, ठीक है। आप टोटली एआई पे रिलाई नहीं हो सकते हो, ठीक है। आप मतलब एआई पे रिलाई, आप स्विच स्विच के लिए देख रहे हो या ऐसा इंटरव्यू या कंपनी, आपको लॉजिकली थोड़ा सा प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। सो थैंक्स।